जय हिंद प्यारे बच्चों। 10th क्लास वाला बच्चे देखिए, बहुपद चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन 5 नंबर से सोल्यूशन कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 का शून्यक p तथा q है। p तथा q है, शून्यक आपके पास दिया हुआ है p तथा q, कह रहा है p² + q² का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर पिछला वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं। 5 नंबर देखिए, 2x² - 7x + 3 ये क्वेश्चन है आपके पास का शून्यक p और q है। शून्यक दिया हुआ है आपके पास, तो इसका सबसे पहले शून्यक निकालना पड़ेगा हमको। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, तो आसान सा उपाय है निकालने के का। हम निकाल सकते हैं इसका शून्यक, क्योंकि पहले भी पढ़ा चुके हैं हम आप लोग को शून्यक निकालना। लेकिन इससे सबसे पहले देखिए हमको निकालना क्या है, p² - +q²। तो इसका हम सबसे आसान ऐसा कर ले, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि द्विघात फॉर्म में क्या होता है, ax² + bx + c का फॉर्म होता है, यही द्विघात का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, मतलब शून्यकों का योग। शून्यक क्या है हमारा, p है, p + q, शून्यकों का योग -b/a होता है। b का मान कितना है, पहले से माइनस है, और -b का मान -7 है, और a का मान कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान, मतलब शून्यकों का योग। p + q दिया हुआ है, तो p + q का मान निकालिए। अब p × q निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है फार्मूला। c का मान 3 है और a का मान 2 होता है, तो ये निकल गया। हमको निकालना क्या है, p² + q², p² + q²। तो इसका फार्मूला हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, p + q² और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2p और q, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होता है, a² + b² + 2ab, उसमें ये घट जाएगा, तो ये सिर्फ p² + q² ही बचेगा। तो इसका मान देखिए हम पहले ही निकाल चुके हैं, आपका कितना, 7/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, -2, p × q का मान दिया हुआ है 3/2, कोई दिक्कत। अब देखिए p² मतलब 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दर्शा देते हैं, ये दोनों कट जाएगा, ये कितना हो गया, 3। इसका नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं। अब इसका देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 49 - 4 से गुना करेंगे, 4 × 3 = 12, अगर 12 घटाते हैं तो कितना, 7 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 37/4, यही आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है बता नहीं सकते। 2018 में एक बार क्वेश्चन ये पूछ भी चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बारीकी से ध्यान से आपको देखना है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद px का मान दिया हुआ है, मतलब x² + x + 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो p² + q²। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से, तो इसमें अल्फा बीटा दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अल्फा बीटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, x² + x + 1 दिया हुआ है तो 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो इससे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, a का वैल्यू निकाल लेते हैं, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और c का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसमें अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a। b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 1 है, तो -1/1 = -1 हो गया। अल्फा × बीटा निकालना है, तो अल्फा × बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है, c का मान 1 और a का मान भी 1, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको निकालना अल्फा² +
बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला हम लोग को पता है। अल्फा प्लस बीटा का मान -1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान 2। ये कितना, ये माइनस में है तो स्क्वायर करेंगे 2 बार तो प्लस में हो जाएगा 1 माइनस ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया अल्फा इंटू बीटा का, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद एफ एक्स क्यू, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टेक हो गया था, एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स के दो शून्यकों का योगफल क्या है, शून्य है, होने की शर्त की गणना करें। गणना करें बहुपद के शून्यकों के बीच का। तो सबसे पहले देखिए एफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिख देते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन था, 7 नंबर। एफ एक्स क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। कोई दिक्कत है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है लिख देते हैं। यहाँ आपका ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, पी का वैल्यू क्या हो गया, -p हो गया, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। होगा या नहीं, ध्यान से बारीकी से देखिए। और माइनस आर भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आर भी दिया हुआ है, यहाँ आर भी दिया हुआ है। तो जब तक आर नहीं देगा तो क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा। तो अब देखिए ये इस प्रकार से है, इसका मतलब डी का मान कितना हो गया, डी का मान ये आर है, डी का मान आर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब थोड़ा सा मान लेते हैं, माना कि शून्यांक अल्फा बीटा और गामा है, ठीक, अल्फा बीटा गामा है। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a। अब देखिए -b/a हो गया, तो इसको सपोज हम लोग मान लेते हैं क्या, शून्यकों का योग a, इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो शून्यकों का योगफल दिया हुआ। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बहुपद एफ एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स के दो शून्यकों का योगफल 0 है, तो शर्त की गणना करें, शर्त की गणना करें। तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। ये आपका दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है P, मान लेते हैं P है क्योंकि मानना है, P है, ये Q है, ये R माने हुए हैं, मान लेते हैं। अब देखिए इसमें से दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा दो शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ। तो इससे हम पहला क्वेश्चन जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ, माने हुए हैं। अब इसमें से देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये पूरे दोनों के स्थान पे 0 रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे ये क्या हो जाएगा, गामा बराबर p। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गामा बराबर ये p हो गया। कोई दिक्कत है। अब इसमें से आगे बढ़ते हैं।
ये समझिए एक नंबर हुआ। सेकेंड नंबर इसी में हम क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया हुआ क्या है, इसका मान क्यू है, अल्फा बीटा गामा क्यू दिया हुआ। अब देखिए इससे थोड़ा सा हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, कॉमन क्या लेंगे इसमें से, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है प्लस, अगर ये दोनों से गामा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस ये गामा हो गया, ये दोनों का क्या है शून्य जीरो है, ये क्यू हो गया, इसका मतलब इंटू ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, होगा या नहीं, इसका ये भी मान निकल गया। तीसरा मान देखिए, तीसरा मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर ये आर है ना। अब इसके स्थान पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से एकदम बारीकी से देखिएगा कि ये दोनों का मान क्या निकला हुआ, ये दोनों का मान अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू, क्यू डाल दिए, और गामा, गामा का पी, ये क्या हो गया आर हो गया। तो हम यही यहाँ पे लिख सकते हैं कि यही बहुपद के शून्यांकों की शर्त है, शून्यांकों की शर्त है। बस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बारीकी से अच्छी तरह से इसको तैयारी करना है आप लोग को। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्या करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है 4 और गुणनफल 3 दिया हुआ है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, मतलब आप मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है आपका कितना 3 दिया हुआ है। तो द्विघात के लिए एक फार्मूला होता है बहुपद के लिए, बहुपद इस तरह लिख सकते हैं बहुपद, जिसमें से यहाँ पे भी आप एक लाइन लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा बीटा है, क्या है अल्फा बीटा। तो बहुपद जो है हमारा एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा बहुपद हो गया। 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4, तो 4x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 दिया हुआ है इक्वल टू 0, यही हमारा द्विघात समीकरण बन गया। कोई दिक्कत, देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर भी क्वेश्चन आसान भी क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, थोड़ा बारीकी से देखना है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, पहले शून्यक ज्ञात करना है, मतलब अल्फा बीटा ज्ञात करना है, शून्यकों को योगफल और गुणनफल के बीच जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से शून्यक निकालते हैं। इसका शून्यक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इस पर एक्स का मान निकालते हैं। चलिए बारीकी से एक्स का मान निकाल लेते हैं, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं एक्स का मान निकालने का। तो इसको सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर 10 का खंड करेंगे, 10 का खंड कर लीजिए, 2 5 7 पुराना है आसान है, 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है। अब इसमें से x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ x है को यहाँ 2 हो जाएगा,
और यहाँ पे अगर 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा इसका 0। कोई दिक्कत है जिसमें से ये दोनों देखिए बराबर है, बिल्कुल हमारा सही जा रहा है क्वेश्चन x प्लस 2। तो हमारा यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 5 इसकल टू 0। अब इससे हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, x प्लस 5 बराबर 0। x पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे x पावर कितना मान हो जाएगा -5 हो जाएगा। किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। इसको अल्फा बराबर -2 और ये बीटा बराबर -5। कोई दिक्कत। अब जांच भी कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जांच क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसमें a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है 7 है, c का मान 10 है। कोई दिक्कत। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान -2 निकला है प्लस बीटा का मान -5 निकला हुआ है। कोई दिक्कत। b का मान कितना है 7 है, -7 हो गया। ए का मान 1 है। तो इसको देखिए तो हम सल्यूशन करते हैं, -2 और -2 तो -7 हो जाएगा। इधर भी -7 है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, c/a फार्मूला होता है। अल्फा का मान कितना निकला है -2 निकला है और बीटा का मान -5 निकला है। c का मान कितना है, c का मान 10 है और a का मान 1 है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन सही है क्योंकि जांच भी हो चुका है। अब मिलते हैं 10 नंबर से लेकर 15 नंबर अगला क्वेश्चन में, अगला वीडियो में। इतना वीडियो आप लोग अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आता है तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में सारा क्वेश्चन आ जाएगा बारीकी से। मिलते हैं अगले वीडियो में।